फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। यदि आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, साथ ही आप कौन कौन सी डिग्रियां लेंगे जिससे कि आप शिक्षक बन सकें, समय कितना लगता है, फी कितना देना होगा, कहां कहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं, एग्जाम क्या है, बुक क्या है, ये सारी चीजें, ये जितने सवाल हैं इन सवालों के जवाब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आप दो कोर्स कर सकते हैं। पहला है डीएलएड और दूसरा जो कोर्स है वो है बीएड। हम बारी बारी से देखते जाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डीएलएड, इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको कहते हैं हम लोग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो है और भी बहुत सारे नाम हैं, आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। इसके नाम, जैसे इसके नाम हैं बीटीसी भी बोला जाता है, फिर डीएड, ये भी एक नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद इसका और नाम है डाइट, फिर और देखें तो इसे मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम, ईटीटी, फिर जेबीटी, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग भी अगर बोला जाए तो मतलब समझिए कि ये डीएलएड ही है। तो इस तरह से इसके इतने सारे नाम हैं। अब आते हैं बीएड की ओर। तो बीएड, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये जो है ये डिग्री वाला कोर्स है और ये डीएलएड जो है ये एक डिप्लोमा है। आगे देखते हैं इसके योग्यता, इसमें क्या योग्यता चाहिए। योग्यता, डीएलएड करने के लिए आपका जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होना होगा, 12th पास। साथ ही आपका जो मार्क्स, जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% मिनिमम। 50% इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि आप 50% नहीं लाते हैं 12th में तो आपका जो स्कॉलरशिप है उसका थोड़ा सा चांस कम हो जाता है आने का। तो स्कॉलरशिप के लिए ये परसेंटेज बहुत मायने रखता है। आप जितना ज़्यादा परसेंटेज रखेंगे, 50 से जितना अबव रहेगा उतना ज़्यादा चांस होता है स्कॉलरशिप आने का। इसलिए परसेंटेज बहुत मायने रखता है एडमिशन के लिए भी और स्कॉलरशिप के लिए भी। अब देखते हैं बीएड में। तो बीएड के लिए जो योग्यता चाहिए, बीएड का योग्यता जो है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए होता है। ग्रेजुएशन का डिग्री अगर आप ले चुके हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं बीएड, और आप जो आपको पसंद है वो कॉलेज फॉर्म फिलअप करते टाइम ही आप उसमें डाल के वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, अगर आपका थोड़ा सा रैंकिंग कम आता है, जैसे बहुत कम मार्क्स आता है और रैंकिंग बहुत दूर चला जाता है, तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। कितना है मतलब समय कितना लगता है करने में। तो कोर्स ड्यूरेशन जो है, कोर्स ड्यूरेशन, इसमें जो समय लगता है 2 साल का, 2 साल का समय लगता है। ये कोर्स 2 साल का होता है। साथ ही ये भी 2 इयर्स प्रोग्राम है, ये भी 2 साल का होता है। बीएड, आप डीएलएड करें चाहे बीएड करें, दोनों में 2 साल लगता है टाइम। इसमें डीएलएड में देखें तो यहाँ पर जो है आप प्राइमरी टीचर बनते हैं। तो प्राइमरी टीचर आप जो है 1 to 5, कक्षा 1 से 5 को पढ़ा सकते हैं। अगर आप
ट्वेल्थ कंप्लीट कर चुके हैं, साथ ही आप डीएलएड का डिग्री आपके पास है, तो आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको 6 to 8 यदि आपने ट्वेल्थ के बाद डीएलएड कर लिया है तो आपको जो है कक्षा 1 से 5 पढ़ाने के लिए आपको योग्य माना जाएगा। आप 1 से 5 के शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी बीच ग्रेजुएशन भी, इसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं अपना, तो आपको 6 to 8 भी पढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो है सीटेट द्वारा एग्जाम होता है, हर एक 6 महीना में एग्जाम होता है सीटेट का, जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। सीटेट पेपर 1 जो है 1 to 5 के लिए होता है, और सीटेट पेपर 2 जो होता है ये 6 to 8 के लिए होता है। तो आप अगर सीटेट पेपर 1 जो है क्वालिफाई, ये डिग्री लेने के बाद आपको सीटेट लिखने दिया जाएगा। अगर आप सीटेट का पेपर 1 क्लियर करते हैं तो आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। और सीटेट का ही पेपर 2 अगर आप क्लियर करते हैं, सीटेट पेपर 2 क्लियर करते हैं, तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। अब बीएड तरफ, बीएड में जो है आप सीधे 6 to 8 के टीचर बनेंगे। 1 to 5 जो है एनसीटीई जो है, ये एनसीटीई यही वो संस्था है जो सभी को ये डिग्रियां प्रदान करती है। तो एनसीटीई की वजह से बीएड को जो है 1 to 5 को पढ़ाने का परमिशन नहीं दिया गया है। 6 to 8 ये केवल सीनियर्स क्लास को ही पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने का जो ये बीएड और डीएलएड डिग्री है, ये एनसीटीई द्वारा ही मान्यता दिया जाता है, और यही समय समय पर नियम लाते रहती है। तो अभी जो है प्राइमरी टीचर से हटा दिया गया है बीएड को, अभी केवल डीएलएड वाले ही 1 to 5 को पढ़ा सकते हैं, और बीएड वाले जो है 6 to 8 को पढ़ा सकते हैं। 6 to 8 तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है बीएड करते हैं तो 6 to 8 ही आप पढ़ा सकते हैं। साथ ही क्लास 6 to 8, साथ ही अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं अपना, अगर आप बीएड करने के बाद आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको जो है यहां आपको 6 to 8 और फिर 9 10 भी दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। उसके बाद 11 12 मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप 11 12 भी पढ़ा सकते हैं। तो ये आपको सुविधाएं दी जाएंगी बीएड में। अब देखते हैं कि इसमें फी कितना लगता है। फी स्ट्रक्चर, डीएलएड अगर आप करने जाते हैं तो इसमें जो फी है, डीएलएड का फी आपको लगता है अगर आप सरकारी कॉलेजेस में लेते हैं तो आपको जो फी है पर ईयर 20,000 रुपया पर ईयर लगेगा, पर ईयर। तो आपका टोटल 2 साल में जो है खर्च, 2 साल में 40,000 रुपया आपका खर्च होगा। वहीं अगर आप, ये है सरकारी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अगर आप प्राइवेट में लेते हैं तो इसका जो है कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट में लेंगे तो आपको जो फी है वो 1,20,000 1,20,000 आपको फी देना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस की फी 1,20,000 है, और इसमें जो आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, छात्रवृत्ति, वो आपका प्रत्येक वर्ष 25,000 रुपया आता है। 25,000 करके 50,000 आपको मिल जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में। अब देखते हैं बीएड की ओर।
बीएड में जो है एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। तो सबसे पहले तो एग्जाम फॉर्म भरना होगा। तो पहले फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें। तो इसका जो फी स्ट्रक्चर है, इसमें आपको जो है, अगर आपका सरकारी कॉलेज में हो जाता है तो आपको फी देना होता है 70 से 80 हजार। 70 से 80 हजार रुपया आपका 2 साल का फी है, 2 ईयर्स। 2 साल का फी आपको 70 से 80 हजार लगेगा अगर आपका सरकारी कॉलेज में होता है। तो हर एक साल में 35 से 40 हजार जोड़ लीजिए। वहीं अगर आप, ये गवर्नमेंट के लिए है, वहीं अगर आपका प्राइवेट में होता है, प्राइवेट कॉलेज में होता है, तो आपको ये पड़ जाएगा 1,60,000 से 2 लाख तक। तो 1,60,000 से 2 लाख तक आपका फीस ये पड़ने वाला है प्राइवेट कॉलेजेस में। और जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद लिस्ट निकलेगा। तो आप जब एग्जाम का फॉर्म भरिएगा, एग्जाम का फॉर्म इसका जो है, देखिए डीएलएड का जो प्रोसेस है उसमें डायरेक्ट एडमिशन है। झारखंड में डीएलएड का कोई एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। एग्जाम लिया जाता है केवल बीएड का। तो बीएड का जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम का फॉर्म निकलता है, फॉर्म फिलिंग होता है आपका फरवरी में। और फॉर्म के लिए आपको चार्ज किया जाता है 700 से 800 रुपए। आपको फॉर्म का जो फीस है वो लगेगा फॉर्म भरते वक्त। और जब आप फॉर्म भरिएगा, उसी टाइम आपको कॉलेज चूज करना रहता है, झारखंड के कौन से कॉलेज में आप लेना चाहते हैं। तो वहां पूरा लिस्ट दिखेगा आपको फॉर्म भरते वक्त कॉलेज का। तो आप उसमें से कोई भी 3 या 4 कॉलेज आप उसमें सेलेक्ट करेंगे जहां आपको लेना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, दोनों सेलेक्ट करना रहता है। तो दोनों में से आप जहां लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उनमें से ही कोई एक कॉलेज, अगर आपका रैंकिंग अच्छा है तो सरकारी कॉलेज दिया जाएगा जो आप सिलेक्ट करते हैं। अगर रैंकिंग अच्छा नहीं है तो आप जो है प्राइवेट कॉलेज में आपको लेना पड़ेगा। तो इस आधार पर इसमें जो है होता है। साथ ही फॉर्म फिलिंग फरवरी में। अब इसका जो एग्जाम है, एग्जाम कंडक्ट होता है जुलाई में। एग्जाम जून से जुलाई में, जून जुलाई में एग्जाम होता है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो जून से जुलाई में, जुलाई के महीने में एग्जाम होता है। साथ ही 1 महीना बाद आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। तो आप जब भी बीएड में एडमिशन के लिए जाए, बीएड या डीएलएड, तो आप एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों में ही लें। देख लें पहले, लिस्ट चेक कर लें, कोई कॉलेज ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है। नहीं तो आप बहुत बड़े दिक्कत में फंस सकते हैं। आपका जो है स्कॉलरशिप भी नहीं आएगा, साथ ही आप जो है आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो एनसीटीई द्वारा जो कॉलेज को मान्यता प्राप्त है वो कॉलेज का लिस्ट आप देख लें, उसके बाद ही आप उस कॉलेज में एडमिशन लें। नहीं तो आप बहुत दिक्कत में फंस जाइएगा, ये प्रॉब्लम यहाँ पर रहता है। अब आते हैं डीएलएड में। झारखंड में जो है इसका एग्जाम नहीं होता है, लेकिन अदर स्टेट जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ में लेना चाहते हैं, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, इन जगहों पे आप अगर लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको जो है एग्जाम देना होगा। और एग्जाम का जो फॉर्म निकलता है, ये फॉर्म निकलता है आपका फरवरी में ही आपका एग्जाम का फॉर्म निकलता है। आवेदन कर सकते हैं फरवरी के महीने में। और आपका एग्जाम कंडक्ट होगा वो जून जुलाई में ही एग्जाम कंडक्ट होता है इसका भी। तो आप छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब जगह से करते हैं तो थोड़ा सा झारखंड की तुलना में आपको जो है फीस कम लगेगा, क्योंकि उन जगहों में फीस थोड़ा सा कम है, झारखंड में फीस थोड़ा ज्यादा है। अब इसमें जो है जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपका जो फी चार्ज है, हर एक स्टेट का अलग अलग चार्ज होता है। तो छत्तीसगढ़ का लगभग 200 रुपये चार्ज होता है जनरल के लिए। और जैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जनरल के लिए 200, ओबीसी
ओबीसी के लिए 150 और पीडब्ल्यूडी साथ ही एससी और एसटी के लिए 100 रुपया। ये फॉर्म का प्राइस है छत्तीसगढ़ के लिए। साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब का आप देख लीजिएगा। ये जो फी है, फी स्ट्रक्चर, ये फॉर्म फिलिंग का, वो सबका अलग अलग होता है स्टेट वाइज। इन अगर आप बीएड और डीएलएड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, तो आप कहाँ से पढ़ें, तो वो देखते हैं। तो उसके लिए आप जो है दोनों के लिए आप इन दोनों के लिए लूसेंट की एक बुक आती है, लूसेंट बुक आप पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये बुक का नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास इसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षा शास्त्र। तो शिक्षा शास्त्र के लिए होता है पेडागोगी। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है सीडीपी। तो ये आप बुक, ये एक जनरल बुक है जिससे आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। सीडीपी टीचर ट्रेनिंग के लिए जो है सीडीपी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सीडीपी का जो मार्किंग है वो देखिए, जब बीएड और डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सीडीपी दोनों के लिए सीडीपी जो है, सीडीपी होता है आपका 40 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो सीडीपी 40, साथ ही हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों 30 मार्क्स का होता है, और फिर रीजनिंग ये भी 30 मार्क्स का। सम टोटल करेंगे तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो इस एग्जाम में देखिए सबसे ज्यादा वेटेज सीडीपी का ही है। तो आप इस बुक से इसको तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए तो जनरल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये सब के लिए ये सब बुक जो है आप नॉर्मली आप अगर कहीं से भी पढ़ेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जैसे ग्रामर के पार्ट्स पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर, और रीजनिंग में तो आप रेलवे एसएससी में पढ़ते ही हैं, उसी प्रकार का कुछ रीजनिंग होता है। तो इस तरह से ये जो है इसका एग्जाम का पैटर्न होता है एंट्रेंस एग्जाम का। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते ही आपका एडमिशन होता है कॉलेजों में। कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आप डिग्री लेते हैं, और डिग्री लेने के बाद आप जो है सीटेट एग्जाम में बैठते हैं। सीटेट एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं, तो सीटेट एग्जाम क्लियर करते ही आप जो है शिक्षक, सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। आपको सीटेट क्वालिफाई करते ही नौकरी नहीं दिया जाएगा। आप सीटेट क्वालिफाई करने के बाद जब शिक्षक भर्ती एग्जाम निकलेगा, टीचर वैकेंसी जब निकलेगा, तब आप उसको भरिएगा, और जब एग्जाम क्वालिफाई होके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, तब आप फाइनली एक सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो ये प्रोसेस है एक सरकारी शिक्षक बनने का। तो इस प्रोसेस को अच्छे से याद रखें, और जहां कहीं भी एडमिशन लें सावधानी बरतें। एक चीज याद रखिए कि आप सीटेट जो है प्रत्येक 6 महीना में होता है। 6 महीने में जो है प्राइमरी का एक एग्जाम होता है 1 to 5 के लिए, जिसमें सीटेट का पेपर 1 देना रहता है, और सेकेंडरी का मतलब 6 to 8 के लिए जो एग्जाम होता है उसमें सीटेट पेपर 2 आपको लिखना रहता है। तो अगर बीएड वालों को केवल सीटेट पेपर 2 ही देने का जो है परमिशन है एनसीटीई द्वारा, और जो है डीएलएड वालों को, अगर डीएलएड वाले ग्रेजुएशन के साथ जो है डीएलएड वाले, डीएलएड की डिग्री है उनके पास और 12th किए हुए हैं, तो 1 to 5 के वो टीचर बनेंगे। लेकिन अगर वो जो है ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, तो वे जो है 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं। तो 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 होता है, और 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 देना होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।